बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स और रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का क्या मतलब है। स्प्लिटिंग अप अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स is called the resolution of that force। किसी भी फोर्स को उसके दो ऐसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देना या तोड़ देना जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ऐसे दो कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। If a force is formed from two mutually perpendicular components, then such components are called perpendicular components। Two mutually perpendicular components of a force are called perpendicular components। हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ये y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, यहां पर अगर हमारे पास एक फोर्स है F, ये हमारे पास एक वेक्टर है, फोर्स है F, ये इसका ओरिजिन है। सबसे पहले आप ये देख लें, ओरिजिन है इसका O, ये इसका जो एंड है इसको हमने A कह दिया। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के ऊपर। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया x एक्सिस के ऊपर और इसका नाम हमने रख दिया AB। ये हमने इसका नाम रख दिया AB, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पॉइंट A से x एक्सिस के ऊपर। अब देखें, आपके हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर हम OB को एक वेक्टर कंसीडर करें और फिर AB को एक दूसरा वेक्टर कंसीडर करें और इस तरह से हम इसको आपस में जोड़ दें कि OA जो वेक्टर है इसका हेड यानी B, इसको हमने BA यानी दूसरा जो वेक्टर है उसकी टेल के साथ B के साथ हमने मिला दिया। तो अब आप देख लें कि इन दोनों वेक्टर्स को मिलाने से वेक्टर F में हासिल हो जाता है। और चूंकि ये दो जो वेक्टर F है इसके ये दो कंपोनेंट्स हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे कि हमने वेक्टर F को रिजॉल्व कर दिया इसके कंपोनेंट्स में। और हमने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये दो कंपोनेंट्स यानी OB और AB ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, लिहाजा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर F या फोर्स F कहलाएंगे। एक्सिस है, इसके अलोंग जो कंपोनेंट है इसको हम FX कह देंगे और ये अलोंग Y एक्सिस है। देखें, ये Y एक्सिस होता है तो इसके अलोंग है, इसलिए हम इसको FY कह देंगे। और हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर हम देखें तो हमने FX को FY में ऐड किया तो ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर फोर्स जो है हासिल होगी F। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि F जो है वो इक्वल है FX प्लस FY के। OAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आप देखें कि ये FX ये इसकी बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है FY और ये हाइपोटेन्यूज है जो ओरिजिनल फोर्स है हमारे पास F। तो आप देखें कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें OB इसकी बेस है और OA इसका हाइपोटेन्यूज है। अगर हम इसको बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिखें OB ओवर OA तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपने पढ़ी हुई हैं और आपको पता है तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बराबर होता है cos थीटा के। ये बराबर हो जाएगा cos थीटा के। अब OB को हमने क्या कहा हुआ है? OB ये है, इसको हमने FX कहा हुआ है तो हम इसकी जगह पे FX लिख देंगे। और OA जो है चूंकि वो रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल है, F के इक्वल है, इसको हम F लिखेंगे, विल बी इक्वल टू cos थीटा।
यानी एफ एक्स ओवर एफ विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। और ये चूंकि एक्स कंपोनेंट है, हमने इसकी कीमत फाइंड करनी है, तो हम इसको इसके नीचे 1 लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफ एक्स इंटू 1 एफ एक्स रहेगा विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। यानी अगर हम एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। जो वेक्टर या फोर्स एफ है उसका जो एक्स कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड किया जा सकता है। अगर हमें फोर्स का पता है और हमें थीटा का पता है कि कॉस थीटा किसके इक्वल है, कितना थीटा है हमारे पास यहाँ पर, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसके y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो ये आप देखें कि ए बी इसका y कंपोनेंट है, ए बी ओवर ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है ओ ए, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा। आपको पता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के इक्वल होते हैं। अब ए बी जो है ये हमारे पास एफ वाई है, हमने इसको एफ वाई कहा हुआ है क्योंकि ये वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, ओवर ओ ए ये फोर्स है हमारे पास, ओरिजिनल फोर्स ओ ए, ये इक्वल हो जाएगा साइन थीटा के। इसके नीचे आप 1 लिख दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करें तो एफ वाई विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा। इस रिलेशन से हम y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एफ एक्स अभी हमने फाइंड किया था, एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये दोनों रिलेशंस हैं जिनकी मदद से हम ये जो फोर्स है इसके हमने जो कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, इन दोनों का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं इन दो रिलेशंस की मदद से। एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये है। इन दोनों रिलेशंस को यूज करते हुए हम एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज यानी उनका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एक वेक्टर लिया यानी फोर्स थी हमारे पास एफ, इसको हमने रिजॉल्व किया इसके दो कंपोनेंट्स में, और वो दोनों कंपोनेंट्स चूंकि उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है इसलिए हम इनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर एफ कहते हैं। और जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है उसको हमने एफ एक्स कह दिया यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ, और जो वाई एक्सिस के अलोंग था उसको हमने एफ वाई कह दिया यानी वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ। अब हम इन दोनों जो कंपोनेंट्स हैं इनकी वैल्यूज यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं अगर, तो हमने इस ट्राइंगल को ओ ए बी जो ट्राइंगल है इसको हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया। चूंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है लिहाजा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स जो हैं उनकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए हमने क्या फाइंड किया कि जो एफ एक्स है वो एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है और जो एफ वाई है वो एफ साइन थीटा के इक्वल होता है। हमने राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करते हुए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड की है। अब जो थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जो वैल्यूज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आपको एक टेबल मिलता है जिसमें की तमाम वैल्यूज जो हैं वो दी होती हैं कि साइन थीटा अगर है तो साइन 0 किसके इक्वल होता है, साइन 30 किसके इक्वल होता है, साइन 45 किसके इक्वल होता है, साइन 60 एंड साइन 90 ये किसके इक्वल होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक टेबल होता है, वो आपको पता होना चाहिए। आप उसकी वैल्यूज को जहन में रख लें, आपको याद होनी चाहिए। इस तरह से कॉस थीटा के लिए कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90 इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। और टेन थीटा होता है, टेन 0 किसके इक्वल होता है, 30, 45, 60 एंड टेन 90। टेन 90 जो है वो नहीं होता, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो ये तमाम वैल्यूज जो हैं हमारे चैनल लर्न विद मुज्तबा में मुख्तलिफ टॉपिक्स 9th और 10th के हवाले से मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स एक्सप्लेन किए गए हैं। आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि वो तमाम लोग भी फ़ायदा उठा सकें जो ट्यूशन्स की बाहरी फ़ीसेस अदा नहीं कर सकते।